हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स 12th की सीरीज़। तो आप लोग ये सीरीज़ लाइन बाय लाइन देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। तो प्लीज़ मेरी जो आज से सीरीज़ स्टार्ट हो रही है उसको आप एक भी स्किप ना करें और एक एक करके सारी वीडियोस आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वीडियो जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पार्टनरशिप के ऊपर। जी हाँ, वो है पार्टनरशिप का आपका फर्स्ट चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अब ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है। अब यहाँ पे पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है? देखिए, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो पार्टनरशिप का मतलब होता है जब भी दो लोग मिलकर साथ में काम करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। तो जब दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। ये तो हो गई एक इजी लैंग्वेज। लेकिन हमें जब यहाँ पे पार्टनरशिप पढ़ेंगे, उसकी अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तो हमें एज अ लेमैन लैंग्वेज नहीं, हमें ये जानना होगा एक एक्ट के थ्रू एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होती है पार्टनरशिप की, वो जानना होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं एक एक्ट, वो है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये एक एक्ट था जो 1932 में बनाया गया था। इसके ये तहत हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की अकाउंटिंग होती किस तरीके से है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें पार्टनरशिप के बारे में इस एक्ट के अंदर लिखी गई है। तो जो पार्टनरशिप की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बनाई गई है वो भी इसी एक्ट के अंदर ही लिखी गई है, ठीक है। तो आइए जानते हैं उस डेफिनेशन के बारे में। तो इस एक्ट का सेक्शन 4 कहता है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। तो गाइस, ये है एक पार्टनरशिप की पर्टिकुलर डेफिनेशन इस एक्ट के हिसाब से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। तो भाई इस डेफिनेशन को समझते हैं, ये आखिर लॉफुल जो डेफिनेशन है ये इसका मतलब होता क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक रिलेशन है, यानी कि एक संबंध है किसके बीच में, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, यानी कि मिनिमम दो लोग तो होने ही चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए। तो ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक तरीके का रिलेशन है जो एग्री करते हैं, यानी कि जो सहमति जताते हैं किस बात के लिए, टू शेयर द प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट शेयर करने के लिए इस बात की सहमति जताते हैं। अब वो जो बिजनेस है वो कैरीड ऑन बाय ऑल, यानी कि या तो सब मिलके उस बिजनेस को कर लें या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब या तो कोई एक कर ले उन सब के बदले में। तो फिर से समझा रहा है कि पार्टनरशिप एक तरीके का रिलेशन है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो एग्री करते हैं किस लिए, प्रॉफिट शेयर करने के लिए। या तो वो बिजनेस सब मिलके कर ले या तो कोई एक कर ले सबके बदले में। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि या तो सब मिलके कर ले, जो पार्टनरशिप स्टार्ट करें। ये क्या लिखा हुआ है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए इस लाइन का मतलब, जैसे कि तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी। अब यहाँ पे ए बी सी तीनों ने पैसा लगाया है, लेकिन बी और सी बोलते हैं कि हम सिर्फ पैसा लगाएंगे और काम कोई सा भी नहीं करेंगे। तो ऐसा चल सकता है कि इन दोनों के बदले में भी ये ए सिर्फ अकेला काम कर ले। तो इसको बोलते हैं एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कोई एक सबके बदले में काम करेगा।
तो ये होती है एक प्रॉपर डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। ये थी डेफिनेशन आपकी। आइए अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड एक्चुअली होता क्या है? पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एक तरीके का रिटन एग्रीमेंट। तो ये एक तरीके का क्या है? रिटन एग्रीमेंट है। रिटन एग्रीमेंट का मतलब एक तरीके में लिखित में एक एग्रीमेंट बनाया जाता है पार्टनर्स के बीच में, जो लोग ताकि आगे चल के पार्टनर्स के बीच में कोई भी तरीके का कन्फ्लिक्ट ना आए और कुछ भी ना हो, इसलिए एक तरीके का एग्रीमेंट बनाया जाता है ताकि वो लोग आगे चल के जो भी अपना बिजनेस करना चाहें वो इजी वे में अपना बिजनेस कर सकें। तो ये हो गया पार्टनरशिप डीड, उसको इजी लैंग्वेज में एक एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है इस पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इस पार्टनरशिप डीड के अंदर पहला आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। जो भी पार्टनर होगा उसका नेम और उसका एड्रेस। सेकंड चीज जो आती है वो आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, यानी कि जो भी फर्म है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या आता है, उसका भी नेम और एड्रेस इस एग्रीमेंट के अंदर लिखा जाता है। थर्ड चीज कौन सी आती है? कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, यानी कि हर एक पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है वो चीज़ें भी इसके अंदर लिखी जाती हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग आती है वो आता है इसका PSR। अब ये PSR क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि ये एक ऐसा रेशियो होता है जिसमें पार्टनर्स अपना अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी में प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का और वहाँ पे पार्टनर्स थे 3 ABC, तो अब बात आती है ये जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ ये ABC कितना कितना लेंगे। तो ये बात को सॉल्व करने के लिए कि वो कितना कितना बांटेंगे, उसके लिए एक रेशियो स्पेसिफाई करा जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लेते हैं कि उन्होंने रेशियो तय किया 5:3:2, ये इनका रेशियो तय हुआ। तो अब ये लोग जो बांटेंगे इस 1 लाख रुपए को, ये इस पर्टिकुलर रेशियो के अंदर बांटेंगे, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें लिखते हैं हम इस पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब बात आती है क्या ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जैसे मैंने बताया था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि आपको ये डीड बनाना कंपलसरी नहीं है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये पार्टनरशिप डीड बनाओ तभी आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है कि ये एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर हम ये नहीं बनाते हैं तो पार्टनर्स में आगे चल के लड़ाइयाँ होंगी, कन्फ्लिक्ट्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, तो इससे अच्छा बना लो। हाँ, तो ज़्यादातर एग्रीमेंट ज़्यादातर यही होता है कि लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, ये एक्ट बोलता है अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं तो आपको हमारी बातें माननी होंगी। अब इनकी कौन सी बातें हैं? तो इनकी 5 रूल्स हैं, अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं तो वो मानना होंगे। जैसे पहली बात जो रहती है इनकी, वो रहती है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि किसी पार्टनर को कोई भी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी कि पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा होता है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि आहरण पर, यानी कि अगर कोई पार्टनर निकालता है पैसे कंपनी से तो उसके ऊपर उसको कोई भी ब्याज कंपनी को वापस देना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो रहता है वो रहता है नो सैलरी
और कमीशन। यानी कि किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी या कोई भी कमीशन नहीं दी जाएगी। पहला क्या था, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तीसरा है नो सैलरी और नो कमीशन, यानी कि किसी पार्टनर को कुछ भी सैलरी या कमीशन नहीं दी जाएगी। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट आता है आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, यानी कि जिस रेशियो में पार्टनर्स अपना प्रॉफिट बांटते हैं वो हमेशा इक्वल रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इससे मतलब नहीं है कि कोई पार्टनर ज़्यादा पैसा लगा रहा है तो उसको हम ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं तो ये एक्ट बोलता है आपका जो रेशियो रहेगा वो हमेशा इक्वल रहेगा, यानी कि सारे पार्टनर्स प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में बांटेंगे। और इसका जो लास्ट रूल है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 6%, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा, जो भी पार्टनर अगर बाई चांस कंपनी को लोन देता है तो उसको उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 6% रहेगा। ये पहले से डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, ना किसी को 5 मिलेगा ना किसी को 7 मिलेगा। ओके, क्लियर है इतना? थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।